अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डे 7 और आज हम डे 7 की क्लास में हम बनाएँगे एक टेबल कि हम एचटीएमएल में हम टेबल कैसे बनाते हैं। तो आइए करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। Paradise. तो आज है हमारा डे 7 तो हमने इधर बना लिया एक डे 7 नाम की फ़ोल्डर। उसमें हमने एक फ़ाइल बना ली अपनी index.html के नाम से। तो इधर मैंने बना ली एक फ़ाइल index.html के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली। जैसे कि आपको पता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसको प्रेस करके तो यहाँ पे आप टैब एंटर करेंगे तो आपके पास ये बेसिक स्निपेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आज की जो हमारी वीडियो है वो हम बना रहे हैं हम इसमें टेबल तो एचटीएमएल टेबल मैं इधर देता हूँ इसका टाइटल। तो यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ h2 टेबल इन एचटीएमएल। तो मैंने एक हेडिंग दे दी ताकि हमें पता लगे कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप टेबल बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं एक टेबल का टैग। तो आप यहाँ पे एंगल ब्रैकेट डाल के आप लिखेंगे टेबल तो आपके पास ये टेबल का टैग ये आपके पास ये देखें ये आ गया ओपनिंग टैग और ये आपके पास आ गया क्लोजिंग टैग। तो टेबल के अंदर हमारे पास होती है एक टी हेड। तो टेबल के अंदर एक टी हेड होती है तो हेड के बाद हमारे पास आ जाती है टी बॉडी। तो सारा का सारा हमने काम करना है हेड में और बॉडी में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह हमारा सारा टेबल में ही हम जो भी डाटा बनाएँगे, जो भी कुछ बनाएँगे हमारा टेबल के अंदर ही बनेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टेबल हेड में। तो टेबल हेड में सबसे पहले मैं एक बनाऊँगा ऐसी रो या जैसे हॉरिज़ॉन्टल वाइज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा टेबल हेड के अंदर। यहाँ पे एक मैं टीआर का टैग यूज़ करूँगा टेबल रो, टीआर का मतलब है टेबल रो। उसके अंदर मैं हेडिंग अप्लाई करूँगा टीएच के नाम से टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट नेम आ गया। हम किसी स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं तो हम इधर आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को जस्ट एज़ इट इज़ आपने कर लेना है कॉपी पेस्ट। तो स्टूडेंट नेम आ गया, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट रोल नंबर उनका आ गया। तो यहाँ पे आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं जस्ट एज़ इट इज़ इसको डीओबी के नाम से लिख देता हूँ। और यहाँ पे आगे इधर जैसे कि हमारा आगे जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल डाल लेते हैं जेंडर। सॉरी वो इधर हो गया ये। तो यहाँ पे हम इसका डाल लेते हैं जेंडर। तो हमारी एक बन गई रो। अब हम चलते हैं अपने सर्वर में। तो ओपन विद लाइव सर्वर पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये क्रिएट हुआ है भी है कि नहीं। तो ये देखिए ये हमारे पास हेडिंग 2 आ गई। उसके बाद ये हमारे पास स्टूडेंट नेम ये हमारी एक रो लग गई। उसके पास हमारे पास आ गया स्टूडेंट नेम। एक स्टूडेंट नेम के नाम से हेडिंग आ गई, एक रोल नंबर के नाम से, एक डेट ऑफ बर्थ के नाम से और एक आ गई हमारे पास जेंडर के नाम से। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी बॉडी में। बॉडी में एक मैं रो लगाता हूँ टीआर के नाम से। उसमें मैं हमारा जो पहले है उसके अंदर मैं डालता हूँ टीडी टेबल डाटा। बॉडी के अंदर हम डालते हैं टेबल डाटा और हेड के अंदर हमने डाली हैं हेडिंग्स टीएच हेडिंग्स। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बॉडी में हमने टीडी यूज़ करना है और हेड में टी हेड मतलब आप टीएच टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे हम बॉडी में आके हमने एक रो बना ली ऐसे हॉरिजॉन्टल एक हमने रो बना ली उसके अंदर डाल दिया टेबल डाटा। तो पहले हमारा जो हेडिंग है उसके नीचे हमारे पास आना चाहिए स्टूडेंट नेम है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ शबान। तो सेम एज़ इट इज़ मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे आपने आ जाना है तो यहाँ पे रोल नंबर है तो रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा आ गया 12। उसके बाद आ जाएँगे हमारी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आ गया पास हमारे पास आ गया एक जेंडर जैसे कि नेम। तो और इधर आ गया मेल। तो अब हम देखते हैं अपने सर्वर में। तो ये देखें
हमारे पास ये नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई और ये जेंडर आ गए। सेम एज़ इट इज़ हमने 3-4 रो एज़ इट इज़ हमने बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल ऑफ इधर टीआर पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप इसको एज़ इट इज़ भी ऐसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे तो आप यहाँ से इधर जो डाउन आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको 3 बार कॉपी कर रहा हूँ, 1, 2, 3। तो मेरे पास 3 और रो आ गई, एक हमने पहले ऐड की, वो 4 हो गई टोटल ऐड। तो हमारे पास पहली रो आ गई, इधर हम कर देते हैं लेट्स से कोई भी नाम लिख देते हैं हम आयशा के नाम से और उसका रोल नंबर है जी 13 और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है जी फॉर एग्जांपल लगा लें 2001 लगा लें, मंथ 1 लगा लें इसका और जेंडर आ गई इसकी फीमेल। तो सेम एज़ इट इज़ आगे आगे थर्ड रो, तो थर्ड रो में इसका नाम आ गया हमारे पास, इसे लिख देते हैं हम आयशा के नाम से और इसका रोल नंबर आ गया हमारे पास 14, इसकी डेज ऑफ बर्थ आ गई हमारे पास 2000 और इसकी जो जेंडर आ गया वो आ गया हमारा फीमेल और आगे आ गया आप चौथी रो में आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल साकिब के नाम से, उसके नीचे आ गया इसका आ गया 15 के आगे इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1995 ऐड कर लें आप और यहाँ पे आके इसका जेंडर मेल ही है तो हम मेल कर देंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट में, तो ये देखें हमने एक ये जो हमारी है ये हेड के अंदर आ जाता है हमारे पास, हेड के अंदर हमने एक ही रो बनाई है, उसके अंदर आ जाता है हमारे पास ये टेबल बॉडी के हमने अंदर 4 रो ऐड की 1, 2, 3 और 4 हमने ऐड कितनी रो ऐड की 4 और बॉडी के अंदर हमने ये सारा जो हमने लिखा है ये हमारे पास आ जाता है टीडी मतलब टेबल डाटा। तो अब हमें ये टेबल तो नहीं लग रहा, अब हमने इधर करना है बॉर्डर ताकि आपको पता लगे कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो टेबल में आपने आ जाना है ओपनिंग टैग में, यहाँ पे आप लिखेंगे बॉर्डर। जब आप बॉर्डर लिखें तो आप यहाँ पे इसको वैल्यू दे सकते हैं कितने पिक्सल आपने इसको बॉर्डर लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पिक्सल। तो मैं जब 1 पिक्सल पे लिख के इसको सेव करता हूँ तो मैं चलता हूँ अपने लाइव, तो ये देखें मेरे पास 1 पिक्सल का आ गया। आप चाहें तो इसका ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैं इधर लगा देता हूँ 3। जब मैं 3 पिक्सल लगाता हूँ तो ये मेरे पास ये देखें ज़्यादा बॉर्डर आ गया। तो अब हम रहने देते हैं 1 पिक्सल के नाम से हमने बॉर्डर बना लिया। तो अब हम देखें ये जो हमारा है ना ये हमारा टेबल ये बहुत मतलब कि छोटा-सा लग रहा है हमें। हम चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ हम इंक्रीज़ कर लें। तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट दें एक विड्थ का, तो विड्थ में आप दे दें 70%। तो 70% जब आप विड्थ देंगे तो ये इसकी विड्थ आपकी ऑटोमैटिकली ये 70% ये हमें करके देगी है। तो यहाँ पे ठीक है, आगे पास हमारे पास आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो सेल है ना 1, 2, 3, 4, 5 ये जो सेल है इनके दरमियान ये फासला है हमें। तो उसके लिए यूज़ होता है सेल स्पेसिंग का। तो सेल स्पेसिंग हमने इधर इसकी वैल्यू दे दी 2। तो देखिए अभी फ़र्क नहीं पड़ा तो अब हम इसको दे देते हैं वैल्यू 12। तो ये देखें पहले हमने 2 दी थी उसका डिस्टेंस नहीं आया था तो ये अब हमने इसकी वैल्यू दी 12 मतलब इसके अंदर इतना सारा डिस्टेंस आ गया। ये सेल है, इसके बाहर वाले जो साइड है ना सेल के उनके अंदर ये 12-12 पिक्सल का हमारे पास है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पिक्सल। तो यहाँ पे मतलब हमें शो हो जाएगा तो ये 12-12 पिक्सल का इनके दरमियान डिस्टेंस आ गया। तो अब हम चाह रहे हैं कि इधर ये जो हमारे पास ये इधर नाम लिखा हुआ है, इधर एज है और सॉरी ये रोल नंबर है, तो इधर डेट ऑफ बर्थ है, तो इनके जो अंदर है सेल के अंदर तो मैं फासला लाना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल पेडिंग का। तो उसके भी हम वैल्यू देते हैं फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं 10 पिक्सल। तो जो सेल के अंदर है उसके दरमियान 10-10 पिक्सल के ये देख लें हमारे दरमियान पेडिंग आ गई। पेडिंग होते हैं जो हमारे अंदर वाला फासला है उसकी जो पेडिंग है। तो बाहर वाले सेल में हमने सेल स्पेसिंग दे दी, तो ये हमारा बन गया बॉर्डर। उसके बाद हम यह जो हमारी चाह रहे हैं कि हमारा ये सारा का सारा टेबल है हमारा सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे आप इसके एक एट्रीब्यूट है अलाइन के नाम से, इस पे आप दे दें वैल्यू CENTR
सेंटर, तो हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ गया। अब हम कर रहे होते हैं ये भी हम हेडिंग भी सेंटर में कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा टेबल डाटा है ये भी हमारा सेंटर में आ जाए। तो ये भी हम इसको इसको जस्ट एज हम कॉपी कर लेते हैं। तो टी बॉडी में ओपनिंग में टैग में आना है, यहाँ पे इसको कर लेना कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कर देना है सेव। तो जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो थी ना ये डाटा ये अब सेंटर में आ गया है। तो ये थी हमारी वीडियो कि हम एचटीएमएल में टेबल कैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि जी इसको हमने कोई बैकग्राउंड कलर देना है, तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो होता है हमारे पास बीजी कलर का। तो बीजी कलर मैं इसको फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ येलो। तो ये देखिए हमारा जो टेबल है हमारे पास ये कलर येलो हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर अगर आपने कोई रो बढ़ानी हो या कॉलम बढ़ाना हो, मैं इधर आ जाता हूँ टेबल हेड, इसको मैं कर देता हूँ कॉलम स्पैन, मतलब कॉलम हो जाए कितने हमने बनाई रो। तो एक है ना मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 3। तो ये देखें ये जो हमारा ये जो सेल है ना इसने 3 कॉलम की जगह ले ली, 1 2 3, क्योंकि मैंने इधर वैल्यू 3 दी। हम अपने कॉलम को फैला भी सकते हैं। इधर मैं देता हूँ 2। तो अब ये 2 सेल्स की जगह कॉलम की जगह ले गया। तो ये देखें ये इसने 2 कॉलम की जगह ले ली। तो वो उसने अब ये जो सेल है ये आगे चला गया, इसने इसकी जगह इसने ले ली और इसकी जगह ये आगे चली गई। ये होता है हमारा कॉलम स्पैन। सेम एज इट इज अगर आपने करनी है कोई आपने करना है रो स्पैन, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रो स्पैन। इधर मैं कर देता हूँ 3। तो जब रो स्पैन पे मैं आता हूँ ये देखें ये हमारे पास एक सेल था ना इसने 1 2 3 3 रो के हमने जगह ले ली। ये बढ़ गई हमारी रो स्पैन, मतलब रो को हमने बढ़ा लिया, इस बार हमने बढ़ा लिया कॉलम को। तो ये थी हमारी वीडियो कि एचटीएमएल में टेबल कैसे बनाते हैं। तो बहुत ईज़ी है, जस्ट आपने इसको बार-बार आपने प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको ये फुल नॉलेज ना आ जाए इसका कि एचटीएमएल में टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये सारे का सारा मैंने आपके सामने बना दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।